अभी स्क्रीन दिख रही होगी सबको ना? दिख रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि सबका सेंटीमेंट क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया? सब अपने माइक ऑन कर दो, सब ऑन बाय वन बोलो, किसी को डाउट वगैरह किसी चीज में, क्योंकि सेंटीमेंट और उसके साथ ऑर्डर फ्लो मिलाओगे तो बहुत बड़ा केमिकल रिएक्शन होगा, आज दिखाऊंगा। अच्छा पहले बताओ तो आज सेटअप दूं कि छोड़ दूं, सिर्फ आज ऑर्डर फ्लो बताओ। सेटअप दे दो। सेटअप दे दूं क्या आज एक? दे दो। चलो एक आज एक एक बढ़िया वाला सेटअप दिखाऊंगा, ट्रैप सेटअप दिखाऊंगा आज, अगर टाइम मिलता है तो। ठीक है, और इसी में एग्जॉस्ट हो जाते हो सब कोई ऑर्डर फ्लो में ही, तब फिर बंद करें हम लोग। ठीक है, अभी एक आज सबसे पहले बताओ कि सेंटीमेंट वगैरह सब क्लियर हो गया है? मेरे थोड़ा गड़बड़ कर, सेंटीमेंट क्लियर हो गया है? जी ब्रदर। सेंटीमेंट, स्ट्रक्चर, ये अभी देख रहे हो सब? हेलो, तो इसको पहले क्लियर करो, इसके बिना अगर आप लोग फिर समझ में भी नहीं आएगा। अच्छा, स्टेबल, अनस्टेबल, हाफली स्टेबल, ये सब पता है सबको? हाँ, थोड़ा बहुत। नहीं, थोड़ा बहुत पता है ना? चलो, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, हम लोग बेसिक से करेंगे। अच्छा ठीक है, तो हम लोग चार्ट सिलेक्शन के लिए हम लोग क्या क्या कंडीशन रखे थे पता है ना, कि किस टाइप से हम लोग को चार्ट सिलेक्शन करना है? पहला कंडीशन क्या था, कौन बताएगा? कंडीशन बता दो तो मेरे को, बस दो चार तो चार्ट सिलेक्शन के, कि अगर चार्ट सिलेक्शन गुड चार्ट और बैड चार्ट इस तरह देख करके मुझे चार्ट सिलेक्शन करना है तो क्या करूंगा मैं, कैसे लूंगा चार्ट? एक तो विक्स बड़े बड़े नहीं होने चाहिए किस में? कैंडल्स में। नहीं, हर जगह नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ यहाँ पर भी बड़े बड़े विक्स हैं, ठीक है, इस जगह भी बड़े विक्स हैं, ठीक है, बट ये ट्रेडेबल है। अब मान लो कि इस जगह पे बड़े विक्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, दिख रही है बड़ी विक्स, ठीक है, इसका मीन कुछ और है। ये देखो, मैंने आप लोगों को बताया था ना, कि आप लोगों को पिछले दिन मैं बता रहा था ना एक सेटअप जिसपे मैं ट्रेड कर रहा था, ठीक है, दिखा था, ये था जोन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये कैंडल ट्रेडेबल थी। ये कैंडल जब यहाँ पे आती ना, आप यहाँ पे ट्रेड करते, ट्रेडेबल कैंडल, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रेड कर सकते थे। अगर एक कैंडल आती तो दो तीन गैप अगर होती, मान लो इतनी छोटी छोटी कैंडल आती, छोटी छोटी कैंडल आती, तो आप यहाँ से दो तीन लेते, तब तक लेते जब तक यहाँ तक मार्केट नहीं पहुंच जाती। तो ये कैंडल, फिलहाल एक कैंडल मिला था, अपन लोग एक कैंडल पे ही ट्रेड किए, ठीक है। ये बाद में बताऊंगा लिक्विडिटी किस तरह ग्रैब करके और कब ग्रैब करेगी, 100% श्योर शॉट की ये ग्रैब करेगी। और इसके बाद अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी अगर गेम खेलोगे ना, 5 से 10 मिनट के लिए, तो आपको एक मूव मिल जाएगा, तब भी आपकी श्योर शॉट रहेगी। ये बहुत बढ़िया चीज है, ये देखने में आज मिल गई तो मैं दिखा दिया यहाँ से। जनरली ये वाला बनती नहीं है, ये वाला देखो, फिर से देखो, यहाँ पर यही सीन यहाँ पर भी बन रखा है, देखो सेम सीन है, यहाँ पे लॉन्ग अच्छे खासे टाइम से बना हुआ है ये, देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ तक, ये लास्ट पेज ये था, यहाँ तक आई, आप इस कैंडल पे और इस कैंडल पे, ये दो कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे, ठीक है, ये सीन है। और है क्या? और स्ट्रांगली नहीं ब्रेक किया, स्ट्रांगली नहीं ब्रेक किया, मेन बात है ये हमेशा सफरिंग जोन पे ही बनती है ऐसी पोजीशन, तो ये वाली मैं बताऊंगा, बट पहले लिक्विडिटी वाली सीन हो जाए तब। यहाँ पर भी आपको एक ट्रेड मिलती है, यहाँ पर तो चलो सेलर उतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे, प्रेशर वैसा नहीं है, ये प्रेशर अभी अगर ऐसी रहती ना, चाहे ये ऐसी रहती ना, इतनी 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 दूर की, तब बनता है। जनरली हम लोगों को नीचे प्रेशर चाहिए होता है, फिर लिक्विडिटी यहाँ ग्रैब करने के लिए आती है अपनी, ठीक है, तो अपने को यहाँ से लेकर ट्रेड मिलती है, जब भी इस बॉडी पे आती मार्केट का इस सफर जोन के अंदर, इसको टच करती है, हम लोग यहाँ से ट्रेड लेते हैं, ये दो कैंडल पे,
ये बताऊंगा मैं आगे चल करके। पहले उससे पहले आप लोगों को ऑर्डर फ्लो अच्छे से समझ लेना पड़ेगा, मार्केट स्टेबल अनस्टेबल ये वगैरह। देखो फिर से ये जोन बन रही है यहाँ पर, तो ये हमेशा आपको काम देगी। और ये मैं बताऊंगा बाद में अच्छे से, अभी समझा दूंगा ना तो ये सर के ऊपर से निकल जाएगा। चलो ठीक है, फटाफट ना इसको कैरी करते हैं, जल्दी जल्दी आगे निकालते हैं। पहली बात मैं फिर से हल्का से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला था बिग विक्स, ठीक है, बट आप लोग ये भूल गए कि मैंने कहाँ बोला था। मैं देख रहा हूँ लड़के ट्रेड तो कर रहे हैं पर से मार्केट में कर रहे हैं, भूल जा रहे हो भाई आप लोग। देखो नॉलेज सबके पास है, पीटी का क्लासेस सबके पास है, मिथिक का क्लासेस सबके पास है, ठीक है, बट फिर भी लॉसेस होते हैं ना, ठीक है। आप लोग यहाँ पर आए हो किस लिए, आखिर वैसा हो रहा है कि लॉस कम से कम हो, मिनिमम मतलब कम से कम करने के लिए। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो चीज नहीं बताई गई है, जो फिल्टर स्क्रीन भी नहीं दिख। चल बढ़िया। हाँ वो मेरा कट गया था, पूरा नेटवर्क कट गया था जिसके कारण हो रहा था, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि पीटी के भी क्लासेस हैं अवेलेबल, मिथिक के भी क्लासेस अवेलेबल, बट फिर भी लॉसेस होते हैं, ठीक है। उनके क्यों नहीं लॉसेस होते हैं, ठीक है, दे आर बहुत ज्यादा एडवांस है भाई, वो लोग बहुत ज्यादा एडवांस है, ठीक है। क्योंकि इतनी बेसिक चीजें ना उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, मुझे किस जगह पर क्या करना है। और उनको भी यही लगता है कि सभी को पता होगा, बट बहुत सारे बंदे ना जब कोई नया नॉलेज दिमाग में आता है ना, हम लोग बेसिक चीज छोड़ देते हैं। सेम यहाँ पर मैंने बहुत सारे आप लोग जब ट्रेड ले रहे थे, मैंने देखा कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ सेंटीमेंट उल्टा है, फिर भी दूसरी जगह का ट्रेड ले रहा हूँ। कभी आपको वो प्रॉफिट देके जाएगी, कभी लॉस देके चली जाएगी। इन फ्यूचर जब आपको पावर और प्रेशर काउंट पढ़ा दूंगा ना, तो आप विश्वास करो आप फिर पढ़ जाओगे पावर पे, फिर उसके बाद प्रेशर पे, और उसके बाद जब सैचुरेशन हिंडेंस पढ़ाऊंगा तो फिर सैचुरेशन पे पढ़ जाओगे, सिर्फ उसी से ट्रेड लेने लगोगे, ठीक है। फिर भूल जाओगे कि ऑर्डर फ्लो को भी मैंने ध्यान में रखने के लिए बोला था, सेंटीमेंट तो कब का भूल गए होगे, ठीक है। तो ये फ्यूचर में होगा आप लोगों के साथ में, मेरे साथ भी हुआ था और मैक्सिमम बंदे के साथ में होता है, ठीक है। जब सेटअप आती है ना तो सब बंदे सेटअप पे लग जाते हैं, बट उसको एक्यूरेसी को तब नहीं बढ़ाते हैं कि सारे चीजों को उसके साथ में ऐड कर दें, ऑर्डर फ्लो को ऐड कर दें, सेंटीमेंट को ऐड कर दें, और फिर देखते हैं कि मार्केट क्या काम करता है। तो इन सब बातों पे ध्यान दो। मैंने बोला था बिग विक्स, बट बिग विक्स कहाँ पे बोला था, जोन में नहीं, ठीक है। कंसोलिडेशन जो एरिया होती है लाइक रेड ग्रीन या सिंगल कैंडल के अंदर छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, मदर कैंडल के अंदर छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, और इतने बड़े बड़े विक्स आ रहे हैं, ठीक है। प्लस ये विक्स ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि ऐसे लाइक पूरे एक तरफ से बड़े हुए एक तरफ छोटे हैं, ठीक है, या ऐसे करके हल्के से ऐसे हैं, ऐसे नहीं, डबल साइडेड विक्स आती है, ठीक है। डबल साइडेड देखना, बहुत बार ऐसी होती है ना कि इतनी बड़ी बड़ी विक्स आती है, उस समय आप लोगों को वैसे चार्ट्स में ट्रेड ही नहीं करना है, सिंपल सी लॉजिक है। रीजन है कि ये इतनी वॉलेटाइल होती है ना, आप पकड़ नहीं पाओगे। यहाँ पर सिर्फ गेम लिक्विडिटी का होता है, कभी ये टच करके ऊपर चल जाएगी तो मतलब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वैसे जोन पे आपकी एंट्री भी खराब कर देगा, आप लगाने जाओगे एंट्री, आपकी एंट्री पड़ जाएगी ऊपर, सिर्फ एंट्री से आप लॉस खा जाओगे। तो ये आपको कंसोलिडेशन जोन पे रेंजिंग में आपको ये अवॉइड करना है, रेंजिंग में अगर कभी भी बिग विक्स आ गई तो। सेकंड मैंने बोला था कि आप लोगों को गैप्स को एकदम ध्यान रखना है कि गैप्स जहाँ पे हो पूरे, मतलब कि अगर 4 से 5 कैंडल काउंट करो बैक के, और उसमें 3 से 4 कैंडल में कंटिन्यूअस गैप्स आ रहे हैं, छोड़ दो, हटा दो उसको। और सबसे बड़ी बात ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वीबीआई इंपॉर्टेंट है। हर नॉलेज मैच करे नाम करे मैटर नहीं करता है, गैप्स दिखे तुरंत हटा दो उस चार्ट पे, एकदम नहीं। कैसे गैप्स बोल रहा हूँ, जो कंटिन्यूअस आ रहा है, ऐसे नहीं है कि अभी गैप डाउन हुआ उसको हटा दो, नहीं, 4 से 5 बार लगातार गैप्स आ रहे हैं, कंटिन्यूअस गैप हो रही है, तब बोला मैंने कि वैसे चार्ट को छोड़ दो, वो तुम्हारी एंट्री को बर्बाद कर देगा। तुम्हारी एंट्री जहां पर होगी उसके नीचे क्लोज कर देगा या ऊपर क्लोज कर देगा, वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, ठीक है। मार्केट अपने दिमाग से खेल रही है, छोड़ दो। और 3 नंबर मैंने क्या बोला था, अगर स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, मतलब कि स्विंग एंड पोज क्लियर नहीं है, ठीक है, तो भी हटा दो। उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को, स्विंग एंड पोज हो गया था। उसके बाद सेंटीमेंट को बोला था कि ध्यान रखो। ये 3-4 चीजें मैंने बताई थी कि आप लोगों को एक चार्ट देखने की सिलेक्शन चाहिए। एक और चीज और बताया था मैंने 4 नंबर की, अगर 4 कैंडल के बाद भी रिवर्सल नहीं आए, ठीक है, रिवर्सल अगर नहीं आती है, बात समझना अच्छे से, 4 कैंडल के बाद अगर रिवर्सल नहीं आएगी
तो उस समय हम लोग रिवर्सल की ट्रेड फिर नहीं करेंगे, क्योंकि वो वन साइडेड हो जाएगी, जिसको अनस्टेबल भी बोलते हैं। फिर आने देना, उसके बाद एक कैंडल आने देना, मतलब कि रिट्रेसमेंट आने देना, स्विंग पोस्ट टूटने देना, फिर वो 2-3 कैंडल बनाएगी, उसको स्टेबल होने देना, इसमें 3-4-5 कैंडल लग जाए, उसके बाद आप चार्ट में बाकी कंडीशन रहती है तो ट्रेड करो, ठीक है। और अगर कभी कभी ऐसी भी कंडीशन रहेगा, हम लोग अनस्टेबल मार्केट में भी ट्रेड करेंगे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वन साइडेड मार्केट में हमेशा कंटिन्यू की ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि 4 कैंडल हो चुकी है, 4 से 5 कैंडल, अगर चौथी कैंडल कंटिन्यू बन गई है तो 5वीं कैंडल में एटलीस्ट रिवर्सल आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे इसको वन साइडेड हम लोगों को मान लेना है। ये हो गई। और क्या था, इतना तो हो गया आप लोगों को, जो बेसिक जो अभी तक पढ़ाया मैंने उसके हिसाब से, ठीक है। बट आज का क्या है, आज है ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अभी एक बात बताता हूँ मैं, जब हम लोग चार्ट सिलेक्शन करते हैं ना, चार्ट सिलेक्शन में हम लोग वो पीछे की जो सारी चीजें थे सिर्फ उसी को नहीं देखते हैं, उसके साथ में हम लोग ऑर्डर फ्लो भी देखते हैं, ठीक है, कि ऑर्डर फ्लो, मार्केट ऑर्डर फ्लो का जो रूल है इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मार्केट ऑर्डर फ्लो का रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो वो चार्ट हम लोग मतलब जनरली नहीं लेते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या अगर अनस्टेबल है तो क्या आप अनस्टेबल मार्केट में ट्रेड करोगे, रिवर्सल की ट्रेड करोगे आप? कोई तो बोलो कोई। नहीं करोगे ना, करोगे कंटिन्यूएशन के लिए, बट कंटिन्यूएशन के सेटअप होंगे तभी तो करोगे। अगर वो सेटअप उस समय नहीं बन रही होगी तब रैंडम ट्रेड हो जाएंगे, तो वो आपके वहां पे लॉस होने के चांसेस रहेंगे। तो हम लोग ऐसे चार्ट खोजेंगे जहां पर हमारे ये सारे के सारे कंडीशन रहे, साथ ही साथ ऑर्डर फ्लो वाली सीन भी बनी रहे। चलो अभी ऑर्डर फ्लो आप लोग बताओ, क्या आप लोगों को ऑर्डर फ्लो के बारे में कितना नॉलेज है? एक बंदा बता के दिखाओ मुझे, जिससे मुझे पता लग जाएगा अच्छा बेसिक इतना तो कंप्लीट है। एक बंदा कोई भी, ऑर्डर फ्लो क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो ऑर्डर फ्लो में? आप लोगों को अगर मैं पूछूं कि ऑर्डर फ्लो के बारे में बताओ कुछ, तो क्या बता पाओगे? मार्केट असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा हो। फ्लो क्या बताता? फ्लो से समझते हो फ्लो मीन्स क्या होता है? बेसिक समझो, बेसिक समझोगे तो उसमें ऑर्डर ट्रेडिंग ही ज्यादा लगी। है, नेक्स्ट वो तो कैंडल में उसके ऑर्डर पार्ट्स हो गए ज्यादा ना। है। हाँ देखो मार्केट में क्या होता है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, अच्छे समझो इसको। इस तरह से समझो, फ्लो मतलब हम लोग का क्या होता है कि, अरे फिर से नेटवर्क मेरा कट रहा है, अभी आ रही है? अरे हेलो, आ रही है। मार्केट में जब पैसे लगाते हैं ना हम लोग, ऑर्डर फ्लो देख करके क्या तुमको लगता है कि ये मार्केट बढ़ रही है, ये अभी तो सिमेट्री में चल रही है, तो समझ में आ रहा है कि सब बराबर है। अभी साइज वगैरह छोड़ दो, वो जब पार्ट्स आएंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। ऑर्डर फ्लो मीन्स हो रहा है कि हम लोग का एक पैसा जो है एक डायरेक्शन में वो चल रही है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना पढ़ो, आगे बाद में बताऊंगा। जो फ्लो है हम लोग का, जो हम लोग एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, ये जो कैंडल्स होते हैं ये एक्चुअल में लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मीन्स मनी होती है, और कुछ नहीं होता, सिर्फ मनी होती है, ठीक है। तो ये पैसे एक रफ्तार में बढ़ रहे हैं, आइदर ये ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, ये बढ़ सकते हैं, ये छोटे हो सकते हैं। ये बात किसी ने, ये हम लोग उसके स्ट्रक्चर को देख के पता लगाते हैं। बट फ्लो मतलब इतना समझो कि हाँ पैसे लग रहे हैं, और ये पूरे मार्केट इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी जब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर फ्लो में, तो हम लोग बात करते हैं ऑर्डर फ्लो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अभी जरा समझने की कोशिश करो, मैं आप लोगों को ये बना लूं, एक बार डायग्राम बना लूं। इसको देख के क्या लग रहा है, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले मान लो किसी बंदे का कैपिटल किसी ने लगाया 10 रुपए, ठीक है। फिर मार्केट में कैपिटल लगाया, इसको देख करके कि हाँ मार्केट में पैसे तो लग रहे हैं, फिर लगाया यहाँ पर 50 रुपए, अरे रुक जा, 50 रुपए। और इसको देख करके पहले 10 लगे थे, 50 लगेगा, आधे से अधिक इंसान लोग को ये पता लग गया कि हाँ मार्केट इंटरेस्टेड है यहाँ पर, इस जोन पर पब्लिक इंटरेस्टेड है, पैसा लगाना है, ठीक है। ये दिखा रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है पब्लिक को, और इसके कारण एक चांसेस बनती है क्या कि यहाँ पर और ज्यादा पैसे लग सकते हैं,
100 रुपए भी लग सकते हैं, और 100 लगने के बाद मार्केट कुछ इस तरह बढ़ते हैं। तो ये हम लोग को इंडिकेशन क्या दिखा रहा है, मार्केट यहाँ से बढ़ रही है, ठीक है, मार्केट में फ्लो आ रहा है। पर एक बात बताओ, क्या किसी के पास अनलिमिटेड मनी होती है क्या? कोई भी ऐसा बंदा, अच्छा ये फ्लो बनती है कैसे ही पता है? पैसे कौन लगाते हैं? इंस्टीट्यूट्स वगैरह, बैंक। बैंक वगैरह, इंस्टीट्यूशनल वगैरह, ये सब लगाते हैं, बिग प्लेयर्स लगाते हैं, ठीक है। तो क्या इनके पास अनलिमिटेड मनी होगी? जी। मतलब क्या अनलिमिटेड मनी एक समय के बाद तो वो खत्म होनी चाहिए ना? खत्म होनी चाहिए कि नहीं? आपके पास अनलिमिटेड मनी है, कितनी मनी है? 10,000, 20,000, 1 लाख। बंदे बड़े होंगे 100 करोड़, 200 करोड़, छोटे में अकाउंट होता है 100 करोड़, 200 करोड़, उनके पास 1,000, 1,500, 2,000, लाख, इस टाइप के बंदों की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनके पास भी जी। एक सीमा होती है, किसी के पास अनलिमिटेड मनी नहीं होती है। और उनके पास टारगेट भी रहता है कि मुझे 1,000 करोड़ या इतने करीब मुझे आज लगाना है, इतने दिन में मुझे फ्लो क्रिएट करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उनका जब टास्क कंप्लीट होगा ना, तब अपने को रिवर्सल एक देखने को मिलता है। और रिवर्सल के बहुत सारे कारण होते हैं, बट एक बात समझने की कोशिश करो, जो मैं इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जी। तो किसी के पास अनलिमिटेड मार्केट नहीं होता है, अनलिमिटेड पैसे नहीं होते हैं, नहीं तो मार्केट उठता ही रहता और उठता ही रहता, ठीक है, बात समझो। जी। तो जब ऐसे कंडीशन होते हैं ना, तो यहीं पर आती है हम लोगों की ऑर्डर फ्लो रूल। ऑर्डर फ्लो रूल क्या बोलता है? जो मेरे पेन नहीं चल रहा है, थोड़ा सा इसमें मिथिक्स से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, नहीं तो तुम लोगों को उसमें थोड़ा सा एक बार गड़बड़ बताया उसने। जो यूनिवर्सल रूल है मैं वही बता रहा हूँ। अभी मार्केट आप लोगों को क्या दिख रही है? इंक्रीजिंग दिख रही है, ठीक है, ये पोजीशन पे जी। है ना। तो मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, इसके बाद नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? अभी क्या इन्फ्लुएंस यहाँ पे आप लोगों को क्या नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ से बढ़ रही है, तो नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है यहाँ से? और बढ़ सकता है या नेक्स्ट, तो और या उससे, और बढ़ सकता है अगर मनी का फ्लो होगा और अगर मनी खत्म हो गया तो तो रिवर्सल हो सकता है। रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। यही है यूनिवर्सल रूल ऑर्डर फ्लो का, ठीक है, सिंपल। जी। मोमेंटम डिक्रीजिंग, इसके बाद छोटी कैंडल आ सकती है, ये अलग चीज है, ये भूल जाओ, ठीक है। वो मोमेंटम जो कम होने वाली होती है उस पर अलग चीज है। अभी फिलहाल के लिए जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल समझो। ऑर्डर फ्लो यहाँ या तो यहाँ से बढ़ सकता है या तो रिवर्सल आ सकता है, सिंपल, जी। इतना क्लियर है। इसी तरह जी। डिक्रीजिंग का, अगर मेरा यहाँ पे मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि पैसे घट रहे हैं मेरे, ठीक है। तो इसके बाद क्या जी। हो सकती है, यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है? रिवर्सल आ सकता है। या तो इससे छोटी आ सकती है, या हाँ। तो रिवर्सल आ सकती है, या तो इससे छोटी आ सकती है, सिंपल। जी। इतना ही है यूनिवर्सल रूल, इसको नोट डाउन कर लो या तो दिमाग में बैठा लो, ठीक है, सिंपल सी चीज है। जी। अब मैं बताता हूँ इसके बाद, थोड़ी सी क्लास ज्यादा बड़ी ना हो, इसीलिए मैं जितनी हो सकती है उतनी शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ समझाते हुए। अब यहाँ से मैं आता हूँ स्टेबल अनस्टेबल में, ठीक है। जी। एक मिनट रुक जाओ, ये चालू नहीं हो रही है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मान लो ये मार्केट यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को क्या देखने को मिल सकता है? रिवर्सल या इससे बड़ा, यही मिल सकता है ना, दोनों में से कोई यही भी मिल हो सकता सकता है। है, कोई भी हो सकता है। मान लो इन दोनों में से कोई एक हो गया, कोई एक नहीं हुआ, और मेरा इस वाले साइज से छोटा हो गया, एक फ्लो के अंदर, जी। ठीक है, एक फ्लो के जी। अंदर, एक मूवमेंट के अंदर। तो ये क्या ऑर्डर फ्लो का जो यूनिवर्सल रूल है, इसको क्या ये फॉलो कर रहा है? नहीं। क्या नहीं कर रूल रहा। कोई नहीं फॉलो कर रहा ना, क्योंकि यहाँ से इसको रिवर्सल आना था, या तो इससे बड़ा होना चाहिए था, ये छोटा कैसे हो गया? तो ये रूल को एक बार ब्रेक कर चुका है,
ठीक है, वन टाइम, याद रखना, वन टाइम ब्रेक कर चुका है। जब भी किसी फ्लो में एक बार ब्रेक होती है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? हाफली अनस्टेबल। ठीक है, हाफली स्टेबल, सॉरी। ठीक है, इतना काफी है, अभी तक क्लियर है सबकी? सबकी क्लियर है? चलो, अभी मार्केट को यहां से देखने की कोशिश करो, इस जगह से। ठीक है, इस जगह से देखने को, यहाँ पर क्या दिख रहा है? इस जगह पर मार्केट क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या हो रही है यहाँ पर? ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो गया है। एकदम सही, डिक्रीज हो रही है मार्केट। अभी यहाँ से क्या आनी चाहिए? यहाँ तो छोटी कैंडल आ सकती है यार, रिवर्सल रिवर्सल आनी चाहिए या इससे छोटी आनी चाहिए, यही तो। चलो, अरे गूगल मीट पे करने को बोल रहे हैं ये लोग, बताओ, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फटाफट करते हैं। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी क्या बनती है? अरे नेटवर्क मेरा, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी क्या बनते हैं मेरे, कि आइदर यहाँ से मेरी रिवर्सल आ सकती है या तो इससे छोटी आ सकती है, यही पॉसिबिलिटी बनते हैं ना? जी। यही बनते हैं ना? बट यहाँ से मान हाँ लीजिए कि ऐसा हो जाए, फिर से इंक्रीज कर जाए, तो इसने कितनी बार ये ब्रेक कर दिया इस लॉ को? यहाँ से मुझे रिवर्सल आनी चाहिए थी, या तो यहाँ से मुझे कैसी होनी चाहिए थी? छोटी कैंडल आनी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट यहाँ से जी क्या हो रहा था? डिक्रीजिंग हो रहा था। तो इसने कितनी बार तोड़ दिया? एक बार तो पहले ही तोड़ चुका है। ठीक है, यहाँ दो पर, बार। जी तो यहाँ पर इसने फिर से एक बार तोड़ दिया, मतलब कि दो बार तोड़ दिया, सेकंड टाइम तोड़ दिया। तो जब सेकंड टाइम कोई मार्केट तोड़ दे, तो इसको बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल। ओके ठीक है, बस जी इतना ही है ऑर्डर फ्लो में, कि पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सबको पता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझा चुका हूँ। ठीक है, ऑर्डर फ्लो में स्टेबल अनस्टेबल, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेटअप जी देखेंगे। ठीक है, ओके हाफली अनस्टेबल भी था ना कुछ? हाँ तो वही तो बताया ना, हाफली नहीं समझ में आया? जब एक बार तोड़ेगा तो हाफली अनस्टेबल। ठीक है, नहीं हाफली स्टेबल। ठीक है, स्टेबल। अनस्टेबल नहीं हाँ। हो। हाँ, ठीक है, मतलब आधा स्टेबल है या अनस्टेबल है, जो भी बोल दो। ठीक है, हाफली अनस्टेबल बोलो या हाफली स्टेबल बोलो। ठीक है, और एक होती है फुल्ली स्टेबल। ठीक है, जो कि मतलब का ऑर्डर फ्लो को, चलो ये भी बता ही देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये दोनों तो समझ में गया, हाफली और फुल्ली अनस्टेबल का तो समझ में आ गया है। अभी मान लो कि कैंडल स्टेबल मार्केट देख लो पहले कैसा होता है, नहीं तो ये मैं इसमें डायरेक्ट सिनेरियो अलग अलग हो सकते हैं ना। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, स्टेबल बता दे रहा हूँ। स्टेबल मार्केट, अभी तो अनस्टेबल की बता रहा था, स्टेबल मार्केट क्या, पहले ये भी समझ लो, मुझे पहले यही बता देनी चाहिए थी। स्टेबल मार्केट होती है फॉर एग्जांपल कि यहाँ एक बड़ी कैंडल, एक मतलब एक छोटी कैंडल, फिर एक बड़ी कैंडल, इसके बाद मेरी क्या होनी चाहिए? या तो रिवर्सल या तो बड़ी कैंडल। अभी तक तो ठीक है, तो एक लॉक किया इसने, रिवर्सल दिखा दिया। ठीक है, मतलब कि ये मेरे ऑर्डर फ्लो के रूल को ये फॉलो कर रहा है, बस यही है स्टेबल। ठीक है, अभी मान लो कि जी यहाँ से एक डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्लो आ रही है सेलर की। सेलर क्या आ रही है? चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। ठीक है, मान लो बड़ी इंक्रीजिंग है। ठीक है, इसके बाद इससे बड़ी हो सकती है, या तो इससे क्या हो सकती है? रिवर्सल हो सकती है, यही रिवर्स हो सकती है ना? मान लो कि रिवर्सल आ जी गई, मतलब ऑर्डर फ्लो की जो रूल है उसको मान रहा है। ठीक है, सिंपल। जी अभी मान लो कि जी एक और है कि डिक्रीजिंग में दिखा देता हूँ। ठीक है, इंक्रीज का डिक्रीज हुआ, इसके बाद या तो इससे छोटी या तो इससे बड़ी। ठीक है, तो मान लो फिर से इससे छोटी, क्या अभी तक ऑर्डर फ्लो की सिचुएशन को मान रहा है ना? ठीक है, और उसके बाद फिर जाकर के रिवर्सल भी दे दिया, तो ये ऑर्डर फ्लो के रूल को मान रहा है कि नहीं मान रहा है? मान रहा है ना? तो स्टेबल, जब भी आप ऑर्डर फ्लो के रूल को मानोगे स्टेबल। और बाकी दो कंडीशन तो बता चुका हूँ कि अगर एक बार फेल करती है तो हाफली आपकी हाफली अनस्टेबल है, और दो बार फेल करती है तो फुल्ली अनस्टेबल है। ठीक है, एक फ्लो के अंदर, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? इतना क्लियर है? चलो, अभी ना दो तीन चीज और ये करना पड़ेगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा। एक स्टेबल मार्केट में क्या होता है पता है? स्टेबल मार्केट में हमेशा 3 कैंडल का फ्लो पकड़ते हैं। 3 कैंडल के बाद में
रिवर्सल आनी चाहिए। अगर 3 कैंडल नहीं आए तो कम से कम 4 कैंडल के बाद में रिवर्सल आना ही आना है। ठीक है, अगर 4 कैंडल के बाद में भी रिवर्सल नहीं आता है तो उसको वन साइडेड बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, या बोल देते हैं कि अनस्टेबल है। कितना क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो। फ्लो 3 कैंडल के बाद में एग्जॉस्ट हो जाती है, अदरवाइज 3 से 4 कैंडल के बाद में उसको रिवर्सल देना ही है। अगर रिवर्सल नहीं देती है तो मार्केट अनस्टेबल है। हम लोग इसमें सिर्फ कंटिन्यू की ही ट्रेड कर सकते हैं और मच बेटर रहेगा कि इसको अवॉइड करो। अगर दूसरी चार्ट अवेलेबल नहीं मिल रही है कोई अच्छी, अगर ट्रेड ही करना है तो इसमें सिर्फ आप कंटिन्यूएशन की ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लो कि 3 या 4 कैंडल की एक फ्लो होती है, इसके बाद होता है ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन। ठीक है, इसको लिख लो कि ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन क्या होती है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन यही होता है कि ऑर्डर फ्लो एग्जॉस्ट हो गया, वो मूव अभी खत्म है, अब फिर से आएगी। ठीक है, तो ये हमेशा 3 से 4 कैंडल की होगी। मैक्सिमम टाइम 3 कैंडल, बहुत ज्यादा रेयर होगी तो 4 कैंडल। 4 कैंडल के बाद भी अगर रिवर्सल नहीं आई, 5वां तक कंटिन्यू हो गया तो वन साइडेड। ठीक है, नहीं तो 3 कैंडल के बाद में ऑर्डर फ्लो ये एग्जॉशन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं भूल गया था, इसको लिख लो क्योंकि सेटअप आगे चल के इसी पे काम करेगी। इतना समझ में आ गया। अभी थोड़ा सा ना चार्ट देख लेते फटाफट। ठीक है, मैं थोड़ा रिफ्रेश कर दूं। देखो यहाँ पर क्या है, ग्रीन वाली की मूवमेंट देखो, 1 2 3 4। ठीक है, रिवर्सल अगर ध्यान से देखो तो ये वाली जो मूवमेंट है ये स्टेबल है अनस्टेबल है। ये वाली मूवमेंट अगर आप देखोगे तो ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, बताओ तो जरा। पहले बार तो अनस्टेबल था, उसके बाद ठीक है, ये अनस्टेबल है, कैसे? ऑर्डर कम हो रहा था, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज पहले बार, डिक्रीज हो रहा था, इसको यहाँ पर क्या आना उसके चाहिए बाद था, रिवर्सल। रिवर्सल तो आया आगे नहीं हाँ। एक बार। अभी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, या इससे बढ़ी या तो रिवर्सल, बट आया हाँ, छोटी कैंडल, मतलब 2 बार इसने कर दिया, तो ये पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुका है मार्केट। ठीक है, इस वाले सीन में क्या सीन है, ये वाला में इंक्रीजिंग था, पहले में इसको यहाँ से बड़ा आना चाहिए था, रिवर्सल आना चाहिए था, तो एक बार इसने फेल कर दिया है, मतलब हाफली स्टेबल अनस्टेबल तो हो गया है। ठीक है, उसके बाद चूंकि ये वाले पोजीशन पे डिक्रीजिंग था तो यहाँ पर या तो इससे छोटी आनी चाहिए थी या तो रिवर्सल आनी चाहिए थी। छोटी आई क्या, तो मतलब यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है ना, है ना, तो ये सिर्फ हाफली अनस्टेबल, तो हम लोग यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद रिवर्सल आई ना, तो मतलब फॉलो कर रहा है, हो गया ना यहाँ से, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं ना, सेंटीमेंट वगैरह ये सब देख करके। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी आओ देखो, मार्केट स्टेबल आने स्टेबल पकड़ने के लिए ये सब जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर था, इसके बाद आइदर पैसा खत्म हो सकता है या इससे ज्यादा पैसा लग सकता है, नहीं तो रिवर्सल आ सकता है। यही हो सकता है ना, पैसा खत्म होगा तो रिवर्सल आएगा, पैसा ज्यादा रहेगा तो यहाँ से बड़ी कैंडल आएगी, यही सीन बैठेगी। जी पैसा खत्म हो रिवर्सल आया, मतलब कि रूल्स को फॉलो कर रहा है, ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन हो गया। ठीक है, रिवर्सल आने के बाद फिर यहाँ पर देखते हैं ये क्या हो गया, डिक्रीज किया, इसके बाद यहाँ पर रिवर्सल आना चाहिए था या तो इससे छोटी कैंडल आनी चाहिए थी, बट बड़ी आई, है ना, बड़ी आई ना, जी तो ये क्या हो गया, हाफली ठीक है, हाफली अनस्टेबल। अनस्टेबल। ठीक है, आ गया, सेम गोज हियर, यहाँ पर भी सेम है, ये वाला पूरा अनस्टेबल मार्केट है। ठीक है, ये वाला यहाँ तक स्टेबल था। ठीक है, ये वाला 1 2 3 4 5, तो ये मार्केट 5 कैंडल तक कैरी कर गई, ये वाला अनस्टेबल है। इस तरफ ये दूसरा चार्ट देखो, आप तभी ट्रेड करोगे जब मार्केट स्टेबल हो जाए। हाफली स्टेबल में आप ट्रेड कर सकते हो, और आप
इसमें भी ट्रेड कर सकते हो, क्या बोलता हूँ, स्टेबल में भी ट्रेड कर सकते हो। अनस्टेबल में आपको सिर्फ कंटिन्यूएशन की करनी। नेटवर्क क्या हो रहा है भाई, अभी आ रही है आवाज? हाँ ठीक है, कंटिन्यूएशन की करनी है। यहाँ पर भी यही सेम सिनेरियो है। यहाँ पर ये हाफली अनस्टेबल है, ये रेड वाली, ये वाली सीन। ठीक है, हाफली अनस्टेबल आप यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इस सीन में भी स्टेबल है, यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इस सीन में दूसरा चार्ट देखते हैं। जितने भी सेंटीमेंट वगैरह बताया मैंने सबको देखना है, उसके बाद उसमें ये स्टेबल अनस्टेबल की सिचुएशन को डालनी है। उसके बाद अपने को कंडीशन बनानी है कि हमारे सेटअप के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं ऑर्डर फ्लो में। और कुछ पूछना है ऑर्डर फ्लो में? नहीं पूछना है ना, ठीक है। बाकी पहले ना एक मार्क करो स्टेबल अनस्टेबल की चार्ट में जाकर के, क्योंकि अभी अगर सेटअप बताऊंगा तो वो सेटअप सिर्फ स्टेबल चार्ट में ही काम करती है। ठीक है, तो फिर दिमाग खराब होगा। तो एक काम करो, सबसे बढ़िया रहेगा कि आप लोग जितने भी हो सकते हो स्टेबल अनस्टेबल की मार्क करके आप फिर ग्रुप में डालना चालू करो। इससे आंख पे पकड़ बन जाएगी आप लोगों की पूरी तरह से कि भाई देखते साथ पता लगेगा कि हाँ ये स्टेबल है, दूसरा ये अनस्टेबल है। ठीक है, फिलहाल के लिए बता दूं कि आप लोगों का ये है सेटअप, सिर्फ सेटअप देख लो अभी फिलहाल के लिए, ये सेटअप है। आप लोग यहाँ ट्रेड करोगे, ठीक है, इस पोजीशन पे आप लोग। हाँ, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं ट्रेड बता दूंगा। पहले मैं देख लूँ कि स्टेबल अनस्टेबल आप लोगों को सबकी क्लियर हो गई है। और प्लीज करके ना इस तरह करके सेंटीमेंट इस तरह ड्रॉ करके कि ये सेंटीमेंट है, ये करके यहाँ से इसने ब्रेक किया इसे करके, और ये वाली ऑर्डर फ्लो स्टेबल है, क्या कंडीशन है प्लीज यहाँ लिख दिया करो। ठीक है, इस तरह करके। और एक पीडीएफ बनाओ, ठीक है, और पीडीएफ बना के ग्रुप्स में डाल दो। उसके बाद उसके ऊपर डाउट क्लासेस लेते हैं, तो उसके बाद दिमाग आप लोगों का सही से काम करेगा। फिर नहीं तो ये वाली जो मैं सेटअप बताऊंगा ना, ये सेटअप फिर काम नहीं करेगा, जहां तहां भी नुकसान करोगे जैसे पिछली बार किया। ठीक है, तो अच्छे से देखो, और फिर इसका अगला पार्ट जो भी होगा उसमें मैं बाकी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और कुछ पूछना है तो बताओ। चलो, नहीं कुछ नहीं। हाँ, पहले स्टेबल अनस्टेबल और हाफली स्टेबल वाली मार्केट पूरी क्लियर करो, और उसके बाद फिर इसको डाउट सेशन में क्लियर करते हैं ग्रुप में। ठीक है, चलो बढ़िया। रिकॉर्डिंग भेज दो खाली बस।